अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे वो परसेप्शन का है। परसेप्शन का टॉपिक आपसे रिलेट इस तरीके से करता है कि जैसे आप विजुअलाइजेशंस को परसीव करते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो आप किस तरीके से उन्हें देखते हैं और कितनी परसेप्शन की एबिलिटी होती है आपके अंदर और आप किस तरीके से उनको एनालाइज करते हैं। जब भी किसी विजुअलाइजेशन को देखते हैं हमने शुरू में भी ये देखा है कि आप उसको परसीव करते हैं और उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं इन योर माइंड। सो उसको किस तरीके से करते हैं इसके कुछ मेथड्स वगैरह हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन क्या है परसेप्शन की। सो बेसिकली जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, परसेप्शन की बात करते हैं कि हमने किसी भी इमेज को जब देखना है तो हमारी उससे क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। अब हम इमेजेस तो या विजुअलाइजेशंस तो बिल्डअप कर लेते हैं, लेकिन उन विजुअलाइजेशंस को अगर कोई और पर्सन देखेगा तो वो उनसे क्या परसीव करेगा और उसको क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। तो अगर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ क्लियर होगी तो आप एक्चुअली उसको अच्छे तरीके से किसी दूसरे पर्सन को समझा भी सकते हैं और वो उसको अच्छे तरीके से देख भी सकता है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मेरे पास कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। आपने ये देखना है कि उसके अंदर कितने लेटर बीज हैं या जो आपके पास अल्फ़ाबेट बी है वो आपके पास कितना है। तो ये मेरे पास एक ये गिवन है, आप इसमें से एनालाइज कर सकते हैं। इन क्लासरूम के सेशन के अंदर तो हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। इधर आपके पास टाइम कम है, यू कैन एनालाइज, आप इसको जो है पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कितने लेटर भी हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 7 हैं, या जितने भी हैं। सो अगर जो है ये सारे कलर आपके पास एक जैसे होंगे तो आपको परसेप्शन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आप में परसीव कर रहे हैं, आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और बाकी सारे करेक्टर्स के अलावा आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपके पास बी वर्ड कितना है। सिमिलरली लाइक अगर इधर देखें तो आपके पास, अगर मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा तो हमारे पास हैं 5 बीस। और अगर ये इसी तरीके से हाईलाइटेड आपके पास हैं तो उनको एनालाइज करना आसान है। लेकिन इस हाईलाइटिंग के साथ अगर मैं आपको कहूँ कि बी को फोकस करते हुए आप ये देखें कि आपके पास एस करेक्टर कितने हैं या आपके पास सी करेक्टर कितने हैं, तो आपको सिमिलरली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ आपके पास हाईलाइटेड है और बाकी सारे वर्ड्स आपके पास ज़्यादा हैं। तो जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेट करती हैं कि आप कितना कोई भी चीज़ जो है उसको रिमेंबर कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं, कि कितनी देर के अंदर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितने बीस थे उस स्लाइड के ऊपर, आपने किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रेस किया, उसके बाद जो है आपको किस तरीके से कम्बिनेशन करके आपको पता चला कि ये करेक्टर भी है। तो परसेप्शन की भी मोटिवेशन यही होती है कि आप किसी चीज़ को भी जब देखते हैं तो आप उसे क्या परसीव कर सकते हैं, और अगर किसी डाटा को देखते हैं या किसी आप विजुअलाइजेशन को देखते हैं तो उसको क्या आप दोबारा उसी तरीके से परसीव कर सकते हैं, क्या दोबारा उसी तरीके से बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है परसेप्शन के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं। और जब आप इसकी बात कर रहे होते हैं कि आप कितना रिमेंबर कर सकते हैं या किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो ये चीज़ रिलेट करती है आपकी मेमोरी के साथ, जो आपके माइंड के अंदर, बिकॉज आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं जो अपनी विजुअल फॉर्म से आप स्टोर करें अपनी आइज़ के थ्रू, तो वो आपके पास इन योर माइंड स्टोर हो रही होती है। तो जब इन योर माइंड स्टोरेज होती है तो आपके पास कुछ डिफरेंट फॉर्म्स की होती है। लाइक आपके पास जो है एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार याद करते जाएं और उसे स्टोर करते जाएं अपने माइंड के अंदर, एक ही इमेज को देखते जाएं और वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए। ये ऐसी मेमोरी होती है जो आपको काफ़ी सालों तक आपके माइंड में स्टोर रहती है और आप उसको दोबारा से याद भी कर सकते हैं। ये ऐसी भी मेमोरी होती है कि आपके पास कोई बहुत अचानक से ऐसा वाक़या हो जाता है जो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाता है और सारी लाइफ जो होती है वो आपको वो चीज़ याद रहती है। लेकिन वो जो चीज़ होती है कि वो आपके पास डिफ़िकल्ट टू स्टोर होती है, आप उसको एब्जॉर्व नहीं कर सकते, आप उसे स्टोर करना नहीं चाहते हो। और होता यह है कि फिर लेकिन फिर भी आप उसके माइंड में वो आपके स्टोर हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड का करने का परसेप्शन या विजुअलाइजेशन में ये होता है कि आपकी कितनी विजुअलाइजेशन या कितने करैक्टर्स जो हैं उस स्लाइड पे से आप कितने टाइम के लिए उसे स्टोर कर सकते हैं। अगर वही वाली हमारे पास ABC वाली स्लाइड हो तो अगर आप उसको सारा दिन देखते रहेंगे तो माइंड भी आपके पास सारे करैक्टर आप अपने माइंड में स्टोर कर लें, या आप 2 3 3 दिन 10 दिन उसके ऊपर लगाएं तो वो सारे लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो आपको सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए मैं आपको दिखाऊं या मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखाऊं तो आप उसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी को आप कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपकी थोड़े से टाइम के लिए होती है, इसकी कैपेसिटी भी कम होती है। लाइक मैं आपको कहूँ कि आपके पास कितने करेक्टर आपने स्टोर किए थे, बी कितने थे, ए कितने थे, आर कितने थे, तो आप जो हैं शायद मेरे पास 2 या 3 या 4 या आप 7 एलिमेंट्स बता सकते हैं। तो आपके पास जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो तो आप उसको इजीली ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कॉन्शियस होती है, वो हमेशा आपकी एक्टिव रहती है। आप किसी भी चीज़ को देखते हो, रिसीव कर लेते हो, आपको फोकस्ड आप रहते हो, फोकस्ड आपको इसके लिए रहना पड़ता है। उसके अलावा जो है आप अटेंटिव होते हो तभी आप उसको देख सकते हो। अगर आपके पास वो करेक्टर्स को अगर आपने देखना है और उसे आपने फ़ौरन 5 सेकंड के लिए देखना है किसी चीज़ को और वो आपकी आंखों से दूर हो जाए तो आपको उसको फ़ौरन
फोकस करना पड़ेगा और उसको अटेंटिव प्रोसेसिंग करके अपने माइंड में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये थी आपके पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो आपके पास पहली 2 बनती हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनती हैं। इसके अलावा जो 2 आपके पास बनती हैं उसे हम कहते हैं, एक को सेंसरी मेमोरी कहते हैं और दूसरे को आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। सेंसरी आपकी होती है कि आप देख भी रहे हो और उसके साथ जो है आपके पास विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, जो आपकी 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू आपके पास क्या सिग्नल्स पास आउट होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को हाथ लगा के देखते हो तो किस तरीके से वो स्टोरेज होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई चीज़ ना देख रहे हो और उसको आप टच भी करके स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर कि वो आपके पास क्या थी। या अगर आपके पास जो है किसी अंधेरे के अंदर आप चल रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये सारे आपके पास कुछ सिग्नल्स प्रोसेस हो रहे होते हैं आपकी सेंसरी मेमोरी के थ्रू। लेकिन सेंसरी मेमोरी जो होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। माइट भी आपको एक टाइम के ऊपर अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं या कोई बात सुन रहे हैं तो वो 250 to 500 मिली सेकेंड्स के लिए वो आपके पास स्टोर रहती है इन योर माइंड। उसके बाद जो है नेक्स्ट बात या नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास सेंसरी मेमोरी जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है। अगर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करके सुनते रहेंगे तो सेंसरी मेमोरी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो डाटा आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए आपको वही चीज़ दोबारा सुनाई देती रहेगी। जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो इसके थोड़ा सा डिफरेंस पे आती है कि जो चीज़ आप देख रहे हो उसको खाली विजुअल फॉर्म के अंदर आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। लाइक कोई भी चीज़ देखते हो, आपके पास कोई पेंटिंग है या आपने कोई इमेज देखा है तो उसको दोबारा बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। इसके लिए आपको प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग चाहिए होती है कि आपके पास अटेंशन से पहले या अटेंटिव होने से पहले भी आपको उसके लिए प्लान आउट करना पड़ता है कि मैं कितना डाटा स्टोर कर सकता हूँ और वो किस तरीके से मेरे पास फोकस अटेंशन की तरफ कन्वर्ट होगा। आइकॉनिक मेमोरी का आपका टाइम लगता है, आप एक चीज़ के ऊपर लगातार फोकस करते रहते हो और वो एज आ एक आइकन आपके माइंड में आपके पास वो चीज़ स्टोर हो जाती है ताकि उसको आप वापस बिल्डअप कर सको। कुछ की आइकॉनिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की स्लो होती है, डिपेंड करता है आपके पास कि आप कितना टाइम किसी भी चीज़ के ऊपर को रिसीव करने के अंदर लगाते हैं। तो ये 4 मेमोरी की टाइप्स थी और ये वीडियो थी यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोस है। सो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।